बागेश्वर उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रंजीत दास बीजेपी में शामिल हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। रंजीत दास 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से वो चुनाव लड़ चुके हैं। दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास से वो हार गए थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। वो भी बागेश्वर में उपचुनाव होने वाले हैं, वहीं से उनको बड़ा झटका भी लग गया है। तो बागेश्वर उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है रंजीत दास, वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के महेंद्र भट्ट ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। रंजीत दास 2022 के विधानसभा चुनाव उन्होंने दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के खिलाफ लड़ा था और वो हार गए थे। और वो अस्करी जाफरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। तो अस्करी, बड़ा झटका लगा है बागेश्वर उपचुनाव से पहले। जो रंजीत दास दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास से हारे थे, अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, एक वरिष्ठ नेता हैं। किस तरह से देखी जा रही है पूरे तस्वीर को? देखिए बिल्कुल मनीष, एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है बागेश्वर विधानसभा में। 2022 में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं। इसके अलावा कई बार चुनाव वो लड़ चुके हैं। गोपेश्वर नगर पालिका का चुनाव भी उन्होंने लड़ा, महज 20 वोट से वो हारे थे। क्योंकि इनके जो पिता हैं गोपाल दास, वो भी 4 बार विधायक रहे हैं बागेश्वर से, जिन्होंने खुद दिवंगत जो स्वर्गीय चंद्र रामदास जो मंत्री रहे हैं धामी सरकार में, उनके साथ तकरीबन 20 सालों तक इनके पिताजी ने भी काम किया है। तो आप समझ सकते हैं बड़े जनाधार वाले नेता और जो खुद में एक प्रत्याशी रहे हों कांग्रेस के। और इस बार भी कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि उनका नाम पैनल में था। लेकिन कई कारणों की वजह से, जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया है कि वहां पर धनाढ्य लोगों की ज्यादा पूछ होती है, क्योंकि वहां पर ऐसा माना जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी रहे हैं बसंत कुमार, उनको टिकट होने जा रहा है। वो अपने आप में एक बहुत धनाढ्य नेता माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कई आरोप जो है लगाए हैं। रंजीत दास ने साफ तौर से कहा है कि पूरा एक पैसे का खेल चलता है, पैसे के खेलों पर चुनाव नहीं लड़ा जाता है, इतना चुनाव जीता जाता है। तो इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि एक बड़ा झटका लगा है, इसमें कोई शक नहीं है। खुद मुख्यमंत्री प्रशस्त सिंह धामी से भी मिले हैं रंजीत दास। इसके अलावा भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, उन्होंने भाजपा प्रदेश मुख्यालय में उनको सदस्यता दिलाई है। तो आप समझ सकते हैं बैक टू बैक झटके लग रहे हैं कांग्रेस को, और बड़े बड़े जनाधार वाले नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि भाजपा का लगातार जो कुनबा है वो बढ़ रहा है, और अपने आप में भाजपा लगातार मजबूत होती दिखाई दे रही है। मनीष, अब भाजपा का तो कुनबा बढ़ रहा है, लेकिन ऐसे में अस्करी, जो महेंद्र भट्ट ने कहा था और बीजेपी के कई ऐसे लीडर्स ने कहा था कि कई ऐसे लोग हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस के, जो उनके संपर्क में हैं। तो क्या बीजेपी ऐसे ही समय का इंतजार करके इन लोगों को सदस्यता दिला रही है? पहले भी सदस्यता दिलाई जा सकती थी रंजीत दास को, लेकिन अभी सदस्यता दिलाने का क्या मतलब था? देखिए बिल्कुल चुनाव के ऐन वक्त पर ये तमाम राजनीतिक गतिविधियां होती हैं, पार्टी की तमाम अपनी अपनी गतिविधियां होती हैं, क्योंकि इसमें दिखाना पड़ता है कि कौन सी पार्टी कितने एक्शन मोड में है और कितने ज्यादा धरातल पर रहकर वो काम करे। क्योंकि आम लोगों के लिए मैसेज जाता है कि किस पार्टी का कुनबा ज्यादा बढ़ रहा है। तो कई बार होता है कि जो आम लोग होते हैं वो उसी पार्टी की तरफ जो है वो आकर्षित हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार अपना कुनबा बढ़ाने की जो काम है वो भाजपा कर रही है, और लगातार जो ग्रास रूट के नेता हैं उनको तोड़ने का भी काम भाजपा का। जिस तरह से हमने बीते दिनों देखा, हरिद्वार के तमाम जो शीर्ष नेता हैं, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं या जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उन्होंने भाजपा का दामन थामा था। और आज एक बड़े जनाधार वाले नेता जो खुद में प्रत्याशी रहे हैं कांग्रेस के, उन्होंने भाजपा का जो है वो दामन थामा है, और एक तरह से शपथ भी ली है कि वो उस सीट पर जो दिवंगत चंद्रराम दास हैं, उनके जो परिवार वालों को यदि टिकट होता है तो उनको एक श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे, यानी उस सीट को भाजपा के पक्ष में लड़ने का काम करेंगे। तो आप समझ सकते हैं लगातार भाजपा चूंकि पहले से ही मजबूत एक सिंपैथी वोट ऑलरेडी भाजपा के पक्ष में बढ़ने वाला है, लेकिन अब जिस तरह से एक बड़े जनाधार वाले नेता भाजपा में शामिल हुए हैं, तो और जीत के लिए आश्वस्त दिखाई दे रही है भाजपा। ठीक है अस्करी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी बड़ोई जुड़ चुकी है, बीजेपी की प्रवक्ता है। सुनीता जी, स्वागत है आपका एचएन में। सुनीता जी, बड़ा झटका आपने दे दिया है कांग्रेस को। रंजीत दास, जो कि दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास से हारे थे बागेश्वर में, उनको अपने साथ मिला लिया है। तो आप कितनी मजबूत समझ रही है बागेश्वर में अब अपने, रंजीत दास को मिलाने के बाद बागेश्वर में अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हो रही हैं आप?
देखिए, बागेश्वर में हम वैसे भी भारी मतों से जीतने वाले थे और जिस प्रकार से कांग्रेस को छोड़ छोड़ के वहाँ के नेता भारतीय जनता पार्टी को चूज कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। और कांग्रेस की जो कुनीतियां हैं, उनसे तंग आकर और जो गुटबाजी जो विशेष उनका एक मुख्य कारण है, उससे लोग जो है ट्रस्ट हैं और कांग्रेस को छोड़ छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। तो अभी आपने देखा कि कितने बड़े कांग्रेस के नेता जो हैं, हमने उनका अपनी पार्टी में स्वागत किया है। और ऐसे ही पूरे प्रदेश के प्रत्येक नेता जो हैं कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। इवन अब जिस प्रकार से कांग्रेस में भ्रष्टाचार, दंगे, आरोप और ये सारे जितने भी परिवारवाद का जो दाग इन पर लगा हुआ है, और लगातार ये सिर्फ और सिर्फ अपने परिवारजनों को ही आगे करने का काम करते हैं। इससे जनता खिन्न है और जनता इनका दोहरा चरित्र भी जान चुकी है। ये लोग किसी भी तरह से जनता की सेवा करने के लिए फील्ड में नहीं होते हैं। तो हम उनका स्वागत करते हैं और भी लोगों से आग्रह करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कीजिए और जन सेवा के लिए आगे आए, अपने स्वार्थों को परे रख के जन सेवा करें। लेकिन सुनीता जी, आपको भी मालूम है, वरिष्ठ वरिष्ठ नेता अगर आपके यहाँ आ रहे हैं, हो सकता है कुछ समय के लिए चीजें मजबूत हो जाएं, लेकिन आने वाले समय में यही छोड़कर चले जाते हैं, फिर यही आपसे भी रुष्ट हो जाते हैं। और ऐसे ही लोगों का कहना होता है कि जी वहां पर हमें जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिला। देखिए, ऐसा है, ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है। जिन्होंने भी भाजपा ज्वाइन की है, वो सभी लोग जो है भाजपा के साथ हैं। और कुछ लोग, क्योंकि कुछ ऐसा रहता है एक्सपीरियंस हमको कि हरक कुछ लोग सिंह जी को स्वार्थों आप के जानती चलते ही है आते सुनीता हैं। जी, हरक जी, हरक सिंह। हेलो। सुनीता जी, आपको आवाज आ रही है? जी 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 बनी जी, रहे हमारे देखिए, साथ। लक्ष्मी अग्रवाल भी जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है। लक्ष्मी अग्रवाल जी, अ, रंजीत दास वो छोड़ गए अब आपके पार्टी को, बीजेपी के हो गए हैं। एक बड़ा झटका है, वरिष्ठ नेता है, नाराज दिख रहे थे। आखिर ऐसा क्या हो रहा है लक्ष्मी अग्रवाल जी कि लोग छोड़ छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? ये इस बात की ओर इशारा करता है कि आज भाजपा के पास नेताओं की कमी है। वो भाजपा वो आज मैं महेंद्र भट्ट जी का बयान सुबह देख रही थी, कांग्रेस आयात करेगी। आयात तो आप कर रहे हैं, आयात तो आप कर रहे हैं, डोले तो आप डाल रहे हैं कांग्रेस के नेताओं पे, क्योंकि उनके पास खुद के नेता नहीं है। अगर भाजपा को इतना ही भरोसा है अपनी जीत का, तो अपने काम के नाम पे वोट मांगती ना, अपनी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को भी अगर वो खड़ा करती तो वो जीतता। लेकिन आज क्योंकि भाजपा का काम ही है जो है फूट डालना और लोगों को, आप मुझे बताइए ना, जो भाजपा के शासनकाल में कितनी सरकारें चुनी हुई, इन्होंने लोकतंत्र का हनन करके कितनी भी चुनी सरकार को गिराने का काम इन्होंने भाजपा ने किया है, और यही आज भी कर रही है। और जनता इस चीज को बहुत अच्छे से जान चुकी है, क्योंकि जिस तरह से मैं सुनीता जी को अभी कह रही थी भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार तो आखंड में डूबी भाजपा है। आप पिछले जितने भी उत्तराखंड में मामले हुए, सब में भाजपा के नेता संलिप्त है भ्रष्टाचार में। आपने कितनी उन पे कार्रवाई करी है? आपके पास ना तो जनता के मुद्दे, सिर्फ आपको किसी ना किसी तरह सत्ता हथियाने के आपके जो हथकंडे हैं वो अपनाते हैं। आपको जनता के मुद्दों से, जमीनी जो हकीकत है उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर आपने काम किया होता, आपकी सरकार ने विकास किया होता, तो आपको इस तरह कांग्रेस के नेताओं पे डोरे डाल के आप पार्टी ज्वाइन ना करवाते। आप खुद आयात कर रहे हैं कांग्रेस के लोगों को, क्योंकि कांग्रेस के पास तो टीम है नेताओं की, लेकिन आप अपनी पार्टी के अंदर नेता पैदा कीजिए। आज जिस तरह उत्तराखंड प्रदेश का जो माहौल है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो अंकिता भंडारी को हो, चाहे वो महंगाई हो, आज आप देखें आपदा इस समय प्रदेश में आ रही है। आपने खुद देखा होगा कि किस तरह से वहाँ पे जब जो भाजपा के सांसद हैं उनके क्षेत्र में आपने देखा होगा कि बच्चे किस तरह से स्कूल नाले खाले पार करके जा रहे हैं वहाँ पे। ये हालात है इस प्रदेश में, भाजपा सरकार यहाँ पे साबित है। तो आप ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भाजपा सरकार किस तरह से सोच रही है कि किसी तरह कांग्रेस के नेताओं पे दाव लगा के उन्हें अपनी पार्टी में, और जितने लोग कांग्रेस में ज्वाइन किए उनके हालात, जितने लोग भाजपा में गए उनको भी आप अच्छे से जानते हैं। ये लोग सिर्फ इनके पास जो वॉशिंग मशीन है ना, कि लक्ष्मी अग्रवाल जी भूल जाएंगे। ठीक है लक्ष्मी अग्रवाल जी, इन्होंने जो है टिकट मांगा था, इन्होंने पहले भी लड़ चुके हैं स्वर्गीय चंद्र राम दास जी के विरोधी है रंजीत दास जी। टिकट मांग रहे थे, आप लोग टिकट नहीं दे रही थी, अब नाराज थे तो भाई अब तो उनका जाना तय था। कांग्रेस का टिकट डिक्लेयर हो गया, क्या हो गया थी डिक्लेयर, वहाँ पे कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया। अब उन्हें तो लग रहा था ना कि आप टिकट नहीं दे रहे हैं। लोकतंत्र है यहाँ पे, हर आदमी, हमारी पार्टी में तो लोकतंत्र, हर आदमी स्वतंत्र टिकट मांगने के लिए, और सब मांगते भी हैं जिसको हाईकमान तय करता है। लेकिन भाजपा की जो निगाहें हैं वो सिर्फ इसी चीज पे रहती है कि किस तरह से हम उन लोगों को, मैंने कहा ना कि इनका काम ही है कि सत्ता के बल पर, धन बल पर, या वो दिखाकर किसी तरह से लोगों को अपनी पार्टी में शामिल ये लोग करवाते हैं। ये इनका है लोकतंत्र की, अगर चुनी हुई सरकार ये गिरा सकते हैं तो ये लोकतंत्र का अपमान नहीं है।
ठीक है, अभी सुनीता तो हमने विद्यार्थी तो जी declare जवाब नहीं दे दे। किया ठीक ना, है, तो लक्ष्मी अभी अग्रवाल जी जवाब भी ले लीजिए, सुनीता विद्यार्थी जी जवाब दें। जी जी देखिए देखिए मनीष जी, यहाँ पे कांग्रेस की बौखलाहट जो है वो साफ साफ दिखाई दे रही है। अगर आप अपने आपकी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, अगर आप उनके साथ लॉयल नहीं रहेंगे और आप सिर्फ और सिर्फ अपने परिवारवाद की बात करेंगे तो निश्चित रूप परिवारवाद से की बात जो आप मत कर्मठ कीजिए, कार्यकर्ता परिवारवाद की है बात वो अपने आपकी राष्ट्रीय पार्टी को अध्यक्ष से शुरू छोड़ेगा। कीजिए। और सबसे आपके बड़ी बात राष्ट्रीय है अध्यक्ष कि अमित लोग शाह से लेके नीतियों पे शुरुआत कीजिए, कार्य अपने करते हैं। मुख्यमंत्री कितने इनकी जो अपने पहले भी मैंने कहा कि आपने कोई जन आपने सेवा की भावना कैंडिडेट नहीं होती, उपचुनाव ये हुआ, सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद को क्यों स्वार्थों दिया के लिए टिकट? राजनीति उनकी करते हैं। पत्नी को टिकट क्यों दिया? अगर आप इतनी परिवारवाद की हितैषी है तो जब कैंट में उपचुनाव हुआ तो आपने उसी परिवार को क्यों बढ़ाया आगे? आपने उनकी पत्नी को क्यों टिकट दिया? देखिए बताइए ऐसा ना, है, वहाँ पे 16 और भी लोग तारीख को टिकट मांग रहे टिकट थे लक्ष्मी जी, मिलेगी। आपने जवाब तो भारतीय सुन जनता लीजिए, पार्टी लक्ष्मी के जी, जवाब तो कार्यकर्ताओं सुन को हम लीजिए। टिकट देंगे। आप लक्ष्मी जी, टिकट जवाब के सुन लिए लीजिए, आप जवाब लोगों सुन के लीजिए। कार्य हैं कि एक मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी और वैसे ही आपका पूरा कुनबा जो है राजनीति में आप हम ही कह लोग रहे हैं ना, फायदा मैं लेते पहले रहे मैं, और फिर मेरी बाकी पत्नी, झंडा फिर मेरा उड़ाते बेटा। रहे, तो ये नहीं भाजपा में चलता आप है। गिनवा लीजिए ना, मुख्यमंत्री यहाँ हिमाचल के उनसे लेके और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके कितने गिनवाऊं आपको, बताइए। परिवारवाद की आपको बात कोई आप करते हैं? जानकारी नहीं है, आप परिवारवाद थोड़ा की सा बात आप स्टडी करते कर हैं? लें पहले, आपने उसके प्रकाश बाद पंत जी बोले, के, आपको आपने कोई प्रकाश जानकारी पंत नहीं जी है। के, आपने माननीय सुनीता जी, प्रकाश पंत जी की सीट पर ठीक उनकी है, पत्नी लक्ष्मी को क्यों अग्रवाल दिया? जी अगर एक आप मिनट, परिवारवाद की हैं तो लक्ष्मी अग्रवाल जी एक मिनट। सुनीता जी, देखिए, रंजीत भारतीय दास जी अब जनता आपके पार्टी में साथ, प्रत्येक रंजीत उस दास जी व्यक्ति आपके का साथ जुड़ आदर चुके हैं। सत्कार है, स्वागत है जो ठीक है। जनता की सेवा करना चाहता है, ठीक जो है। ईमानदारी से जनता के बीच में रहकर जनसेवा हाँ। करने की इच्छा रखता है। जिन लोगों आपके को मुंह से स्वार्थों की ईमानदारी पूर्ति ठीक है। करनी है वो सुनीता कांग्रेस जी, में जा सकते हैं, रंजीत वो दास कांग्रेस जी में अब ही आपके रहें। साथ जुड़ गए हैं। रंजीत दास जी आपके साथ जुड़ गए हैं, उन्होंने भाजपा हमारे की साथ जुड़े सदस्यता ले ली हैं, है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा से ठीक है। प्रभावित होकर ठीक हमारे है, साथ जुड़ रहे लेकिन हैं। लेकिन हमारी लेकिन अब कार्यप्रणाली सवाल जो उठ रहा है ना कि रंजीत दास जी, हमारी रंजीत दास जी, कार्यप्रणाली से सुनिए ना, प्रभावित होकर लोग जुड़ रहे हैं, ठीक हम है। उनका अब स्वागत सुनीता कर जी, रहे अब सुन हैं। तो लीजिए ना। रंजीत दास जी, आपको भी मालूम है बागेश्वर में उनकी होल्ड बहुत अच्छी है, वो दूसरे नंबर पे रहे थे और ये भी कहा जाता है कि वो जो है हर मायने में बेहतर है, ठीक है वहाँ पर। तो क्या उनको टिकट दिया जाएगा, दिया जा सकता है, ऐसे कोई कयास है या फिर वो मांग सकते हैं? लगता है सुनीता विद्यार्थी से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क साधेंगे। लेकिन लक्ष्मी अग्रवाल जी, अगर कोई पार्टी छोड़ता है लक्ष्मी अग्रवाल जी, तो वो तो जाहिर सी बात है, वो तो अपना भविष्य तलाशेगा ना। वो तो ऐसा तो है ना कि घर में बैठेगा, तो भी देखिए, तलाशेगा, मनीष वो भी जी, जाएगा मनीष बीजेपी की तरफ। अगर बीजेपी से मनीष कोई जी, टूटेगा मनीष तो जी, आपकी मनीष तरफ जी, आएगा। जब 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 लोगों पे अपनी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हावी हो जाती है तो उसको वो फिर पार्टी के विचारों पे वो उसका वो नहीं रहता। जब आदमी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ जाती है तो ऐसा नहीं है कि पार्टी में सबके, सब कार्यकर्ताओं के, सब नेताओं, सबके लिए जगह होती है, लेकिन हर चीज का एक समय होता है। उनके नाम पे भी विचार होता और हो रहा होगा, निश्चित रूप से हो रहा होगा, लेकिन इतना उतावलापन ये दर्शाता है कि उनकी जो महत्वाकांक्षा वो बहुत बड़ी है। तो निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि दूसरी पार्टी तो चाहती है, क्योंकि उनके अपने पास खुद के नेता नहीं होते। वो आपको ऐसा कहा जा रहा था लक्ष्मी जी की आम आदमी पार्टी के कोई नेता जिन्होंने आपके यहाँ ज्वाइनिंग कर रखी है, उनको वहाँ से टिकट देने के पर ज्यादा जोर दिया जा रहा था, इनके नाम पर उतना जोर नहीं था, तो ऐसे में नाराज थे ये। मनीष जी, ये जब तक पार्टी का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं होता, ये हाईकमान जब स्क्रीनिंग कमेटी जो बैठती है तो उसमें ये डिसाइड होता है, हर पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, कौन व्यक्ति सीट निकाल सकता है, कौन उसको डिजर्व करता है, सारी चीजें सोच के ही टिकट दिया जाता है। सुनीता विद्यार्थी जी जुड़ चुकी है। लक्ष्मी जी एक मिनट, सुनीता विद्यार्थी जी भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सुनीता विद्यार्थी जी, सवाल ये है, बागेश्वर में इनकी, आपको मालूम है रंजीत दास जी की होल्ड बहुत अच्छी है, दूसरे नंबर पर रहे थे और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अंतराल से वो हारे थे और पकड़ अच्छी है उनकी। ये भी कहा जाता है कि चंदन राम दास की जो वाइफ हैं उनसे भी अच्छी पकड़ इनकी है। तो ऐसे में क्या इनको भी टिकट की दावेदारी में समझा जाए कि ये आगे हैं रंजीत दास जी? जी 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 सुनीता जी, आपको मेरा सवाल सुनाई दिया? हाँ जी जी सुनीता जी, मैं ये कह रहा हूँ रंजीत दास जी का बागेश्वर विधानसभा में एक अच्छा होल्ड है, वो अच्छी पकड़ है, वो दूसरे नंबर के नेता भी रहे थे, हारे थे, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि चंदन राम दास जी जो स्वर्गीय हो चुके हैं, उनकी जो अगर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी वाइफ को या उनके लड़के को टिकट दिया जा सकता है। ऐसे में क्या अब रंजीत दास जी पर भी समझा जाए मुहर लग सकती है? देखिए मनीष जी, बागेश्वर में स्वर्गीय चंदन राम दास जी के परिवार
का और स्वर्गीय रामदास टंडन जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और 16 तारीख को जो है हमारा कैंडिडेट घोषित होगा। और दूसरी बात ये है कि कांग्रेस के जो अभी रंजीत जी आए हैं, हम उनका स्वागत कर रहे हैं, पार्टी में काम करें, पार्टी में उनका स्वागत है। और रही बात टिकट की, वो तो पार्टी फोरम ही तय करती है। और पार्टी में देखिए कोई भी जो भाजपा स्पेशली ज्वाइन कर रहे हैं वो स्वार्थों को परे रख के ज्वाइन कर रहे हैं और हम उनका सम्मान करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। पार्टी में आए, पार्टी की विचारधारा से जुड़े और पार्टी में कार्य करें। तो वहाँ वो एक कार्यकर्ता की तरह जैसे बाकी लोग काम कर रहे हैं वैसे ही वो भी करेंगे। हमारे यहाँ पे कोई भी बहुत बड़ा नेता, बीच का नेता, छोटा नेता नहीं होता है। हमारे यहाँ सभी कार्यकर्ता हैं और सभी कार्यकर्ता के तौर पर ही काम करते हैं और जिस भी कार्यकर्ता के को टिकट मिलता है वो जाके अपनी जिम्मेदारी को निभाता है। तो यहाँ पे ये पार्टी फोरम का विषय है। जहाँ तक कांग्रेस का बागेश्वर में हाल है, आपने देखा कि कांग्रेस का वहाँ पे कभी भी जो कैंडिडेट इन्होंने जो भी उतारे, पहले भी जो भी इनका संगठन रहा, वहाँ पे किसी भी प्रकार का संगठन है ही नहीं, कांग्रेस के लोग ही नहीं है वहाँ पे। और वहाँ पे ये लोग सीमांत क्षेत्रों में काम ही नहीं करना चाहती कांग्रेस को खाली मैदानी क्षेत्र चाहिए। मैदानी क्षेत्रों में इनको नेता बनना है, वहीं के इनकी राजनीति है और ना तो ये पहाड़ों पे ढंग से राजनीति करना जानते हैं, ना ही कांग्रेस तो कह रही है आप उनके कुनबे को तोड़कर अपना कुनबा बढ़ा रही है। देखिए ऐसा है, हम किसी के कुनबे को नहीं तोड़ रहे हैं। जो हमारी विचारधारा से प्रभावित हैं उनका हम स्वागत कर रहे हैं और जो इनसे त्रस्त है, जो इनकी कुनीतियों के कारण त्रस्त हैं, वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही। और भाजपा सबका स्वागत करती है, अगर जनसेवा की भावना से आ रहे हैं तो सबका स्वागत है। ठीक है, लक्ष्मी अग्रवाल जी जवाब दे दीजिए। मैंने आपसे कहा ना कि अगर इनको अपने काम पे इतना भरोसा है और ये भाजपा सरकार इतना काम कर रही है तो क्यों आपको छोड़ क्या के आ रहे हैं फिर? आपके क्या वहाँ अरे कमी तो है ना वो कुछ ना कुछ। आप मुझे बताइए नहीं जितने होती लोगों को तो आप क्यों ज्वाइन आते? करा रहे हैं आप बोल रही हैं कि टिकट उनको घोषित नहीं हुआ, वो पहले चले गए। जितनी सरकारें तो गिराई भाई, हैं, जितने लोगों को उनको क्या नहीं चाहिए था ना टिकट, तभी आए वो। जिनको ये जो ईडी और सीबीआई का आप ये जो दिखाते हैं, लोगों को डर दिखाते हैं ईडी और सीबीआई दूसरी तरफ से टिकट धन टाइम के पे नहीं जो होती आपने है मैडम। करोड़ों रुपए लगा के अब सरकार नहीं को पता गिराने का आपको। काम आप लोग करते हैं। ये तो आपकी कोई चलाने का काम नहीं करते, इसका मतलब हरीश रावत पे ईडी बैठी है, सीबीआई चल रही है, हरीश रावत को ले आना। ये है उनके डीएनए में शामिल है। इतना ये हल्का नहीं बोलना चाहिए आपको, थोड़ा स्टडी करिए उसके बाद बोलिए। तरीके से ही आप मुझे बताइए पहाड़ों पे क्या हालात है वो आपको भी पता चल जाएगा। विराट छोड़ के जा पहाड़ों पे इस समय क्या हालात है। आप जोशीमठ के लिए अभी तक कोई ये बोली बना पाए की बात करेंगे, क्या हाल है आपकी ठीक है सुनीता बुढ़ाई जी, ठीक है लक्ष्मी अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए।